रिपब्लिक भारत पर शिकायतकर्ता का बड़ा खुलासा हुआ है। दंगाइयों ने पहले से साजिश की थी, ये शिकायतकर्ता कह रहे हैं। दंगाइयों ने पेट्रोल बम फेंके थे। शिकायतकर्ता का ये कहना है दंगाई जान से मारने की धमकी दे रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है। किस तरह से पहले से ही इस तमाम चीजें रची गई थी कि अगर भारत जीतता है, लोग इस तरह से जुलूस निकालते हैं, तो फिर हमें क्या करना है। लेकिन ये किसने कहा था कि इस तरह से सब कुछ करना है। 7 एफआईआर अभी तक दर्ज हो चुकी हैं। 100 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। मोहन सरकार लगातार एक्शन में है। महू हिंसा में बड़ी कार्रवाई हर दिन जारी है। गजराज जी, जो एफआईआर आपने दर्ज कराई है 17 लोगों के खिलाफ, उसमें पहले तो बताइए हुआ क्या था। सर, हम तो घर में बैठ के मैच देख रहे थे, हमारे परिवार के सहित, बच्चों के सहित। हमारा घर इनके जस्ट पीछे दीवार से लगा हुआ है, इन्हीं लोगों का। तो चिल्ला पुकार की आवाज आई तो हम ऊपर गए देखने, तो इनका षड्यंत्र चल रहा था कि अगर ये चौराहे पे जाएं या हल्ला हुल्लू करें तो इन पे हमला करना है आज। पत्थर ये कौन लोग बात कर रहे थे? ये पीछे रहते हाजी जी के, वहाँ के बालक लोग हैं, नपीस है, ये सब जितने भी मैंने एफआईआर में नाम लिखाए ना, ये सभी लोग थे पीछे। ये क्या बात कर रहे थे कि आज जैसे ये चौराहे पे गए और इन्होंने कोई फटाके वटाके फोड़े तो आज इन पे हमला करना है। अच्छा, हाँ। और फिर हुआ भी वही हुआ कि हम चौराहे पे आए और उधर से उन्होंने पथराव चालू कर दिया। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जो एफआईआर में आपने लिखाया है कि इन्होंने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। बिल्कुल पहले से प्लानिंग कर रखी थी साहब। अच्छा, उसमें एक चीज और आपने एफआईआर में लिखाया है कि धमकी भी दी कि आइंदा अगर इस तरह से कुछ किया तो जान से मार देंगे। ये कौन कह रहा था? ये वही लोग कह रहे थे जो पथराव कर रहे थे ना। बोला आज तो तुमको छोड़ देना है, बोला अगली बार से अगर तुमने ऐसा करा तो जान से मार देंगे। अच्छा, ये आपसे बोला? जी। अच्छा, तो इसके बाद आपने क्या किया? मैं साहब सीधे थाने गया, थाने जाके रिपोर्ट डाली मैंने। तो इस एफआईआर में जो नामजद आरोपी हैं, जो सभी एक समुदाय से आते हैं, मुस्लिम वर्ग से आते हैं, उन सब ने ये क्या प्लानिंग आपको लग रहा है कि जो आपने लिखा है उसी तरह कर भी रखी थी? पूरा बिल्कुल कर रखी थी साहब, बिल्कुल प्लानिंग पूरी इनकी तैयारी थी बिल्कुल। पत्थर कहाँ से आए? और क्योंकि पत्थर भी इतने पत्थर यहाँ आप देखते तो आप भी बोलते कितने पूरा बेचा हुआ था यहाँ से वहाँ तक पत्थर, और 2 पेट्रोल बम भी फेंके उन लोगों ने यहाँ पे। तो देखिए इस पूरे मामले में एक्शन कैसे तेज है। ये बताया जा रहा है कि पहले 4 एफआईआर हुई, फिर 3 और एफआईआर दर्ज हुई। अगर अभी तक हम देखें तो 40 नामजद लोग हैं उस एफआईआर में जिनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अभी तक 13 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं इस पूरे मामले में, और जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसके आधार पर अब ये जानने की कोशिश हो रही है कि आखिर ये साजिश के तार कहां थे, कैसे पूरी प्लानिंग की गई थी। क्योंकि जो शिकायत करता है, जिसने रिपब्लिक भारत पर आकर के बहुत सारी बातों का जिक्र किया है, वो बड़े खुलासे कर रहा है। वो साफ तौर पर कह रहा है कि कैसे पहले से साजिश थी, जानबूझकर पथराव किया गया था, जान से मारने की धमकी दी गई थी। ये बहुत बड़े खुलासे हैं जो शिकायतकर्ता कर रहा है। वो शिकायतकर्ता जिन्होंने ये पूरी उस दिन जो कुछ हुआ वो बताया, और अब एक एक सबूत खुल करके सामने आ रहा है। मैं इस समय जामा मस्जिद इलाके में हूं, जहां पर कह सकते हैं कि इस विवाद की शुरुआत हुई। मेरे पीछे मस्जिद है और यहीं से विवाद की शुरुआत हुई, क्योंकि जो विजय जुलूस है वो यहीं पहुंचा था और इसी दौरान वाद विवाद हुआ। उसके बाद हंगामा हुआ, मारपीट हुई, पथराव हुआ, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई। एक शख्स है हमारे साथ। भैया, आपका नाम क्या है? प्रीतेश सोलंकी। प्रीतेश सोलंकी। प्रीतेश सोलंकी जी, पहले तो बताइए आपके हाथ में चोट कैसे लगी? हम भारत का मतलब भारत जीत गई थी तो हम जश्न मना रहे थे, क्योंकि बहुत टाइम बाद में चैंपियन ट्रॉफी जीती थी और ये भारत के लिए बड़ी गर्व की बात है। तो हम लोग 30-40 लोग हम मतलब पूरे मार्केट में घूमते हुए जा रहे थे। तो यहाँ से हम जैसे निकल के गए, भारत माता की जय, वंदे मातरम ऐसे बोलते हुए जा रहे थे। तो यहाँ जैसे ही हम ये जो सामने आप देखें मौजूद थे। हाँ, यहाँ मौजूद था मैं। हम बस थोड़ी सी आगे पहुंचे, जहाँ पे दरगाह मस्जिद का जहाँ पे इंटर होते ही पहुंचे, तो वहाँ पे कुछ लोग मस्जिद के बाहर से आए और बोले वंदे मातरम, भारत माता की जय यहाँ नहीं बोलोगे। तो हमने उनसे कहा भारत में रह रहे, भारत में नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे, क्योंकि एक ही राष्ट्र बचा, सिर्फ हिंदू राष्ट्र हमारा यही भारत ही बचा है। तो यहाँ नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे। तो हम रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। आप किस साइड से आ रहे थे हमें बताइए? यहाँ से आप आ रहे थे? अच्छा, फिर यहाँ पे क्या रोक लिया आप? यहाँ पे हमको वहाँ पे रोक लिया गया और रोक के उन्होंने बहुत मतलब बदतमीजी करने लगे, और फिर कुछ देर बाद में वहाँ पे 300-400 लोग निकल के आए
और नारायण तकदी अल्लाह अकबर ऐसा बोलते हुए हम लोगों पे पत्थर बरसाने लगे। तो हम यहाँ पे गिरा गए थे, यहाँ पे ये चद्दर के सेट पे आप देखेंगे यहाँ पे कैमरे टूटे हुए। ये कैमरे अगर इनकी डिवाइस निकाली जाए तो सब पता चल जाएगा। और जैसे यहाँ के जो शहर गाजी बोल रहे हैं कि सुतली बम फेंका गया या ये फेंका गया, ऐसे कोई भी घटना नहीं हुई। अगर इसकी वास्तविकता होती तो वो उनके पास में भी कैमरे वो निकाल सकते हैं। सुतली बम वगैरह कुछ नहीं फेंका गया था, सिर्फ भारत माता की जय वंदे मातरम कहते हुए यहाँ से निकले गए थे। और ये आए दिन का यहाँ पे है। यहाँ पे चक्की वाले बाबा की पालकी निकले या यहाँ पे अपना शिरडी वाले साईं बाबा की पालकी निकले या यहाँ पे भारत के कुछ भी जीत की हो या काई की भी रैली निकले, तो यहाँ पे आए दिन का ये भी मुख्य जड़ बन गया है। जामा मस्जिद एक मुख्य केंद्र बन गया है। यहाँ पे हमेशा यहाँ पे दंगाई तरीके से होते हैं और हिंदुओं पे हमेशा अत्याचार होता है। यहाँ पे विवाद की शुरुआत यहाँ से, इसके बाद किस साइड हंगामा हुआ, कहाँ हंगामा यहाँ से आगे चलकर पत्ती बाजार है, यहाँ पे शीतला माता का मंदिर है। तो यहाँ पे ही इन्होंने पथराव, जब यहाँ पे मुख्य केंद्र ये था जामा मस्जिद यहाँ पे हुआ, मान लो यहाँ पे अगर घटना हुई तो फिर आगे पत्ती बाजार में क्यों इन्होंने पथराव करे, क्यों मंदिर जलाया गया, क्यों वहाँ के हिंदुओं की दुकान फूकी गई, क्यों फूकी गई। इसके बाद षड्यंत्र, अगर आप करें षड्यंत्र है, हिंसा है, तो क्या कोई संगठन काम कर रहा है इनके लिए? इनके लिए पीएफआई काम कर रहा है, सीमी कर रहा है। ये वैसे कहा जाए तो वैसे इसके ऊपर कार्रवाई जरूर हुई है, बाकी ये कहने के लिए कार्रवाई हुई है। इसमें आप जितने भी नामजद लोगों को उठाया है ना, उनके आप नाम निकालोगे तो आप उनके पिछले रिकॉर्ड देखेंगे तो कहीं ने भारत माता का झंडा जलाया गया है, तो कोई ने हिंदुओं की बस्तियों को जलाया गया है। सब इनके रिकॉर्ड खंगालिए आप, सब निकलेगा इनके ऊपर। कोई कह ही नहीं सकता कि मऊ में सीमी का बंद हुआ है। सीमी चालू है। यहाँ पे आए दिन यहाँ पे कांड होते हैं सीमी की तरह, तो पीएफआई की तरह सब इनको फंडिंग भी होती है। हाँ, मतलब क्या हिंसा करने वाले पीएफआई और सीमी से जुड़े लोग? सब जुड़े हुए, सीमी से जुड़े हुए ये लोग। वरना हिंसा क्यों करते ये लोग, क्यों मुस्लिमों को मारते, क्यों बोलते हिंदू काफिरों को मारो, ऐसा क्यों कहा जाता है? अच्छा, आप बताइए क्या कह रहे थे आप? देखो, जहाँ लड़ाई का झगड़ा मेन चालू हुआ था, यहाँ से रैली निकली थी। यहाँ से रैली निकली थी, वहाँ गई है रैली वहाँ से सीधे गई थी। नमाज छूटी थी, नमाज छूटने हाँ आगे बढ़ी थी। नमाज छूटने के बाद में क्या बोलते हैं, वहाँ से शेर गाजी जी निकले थे। वहाँ से रैली निकली। यहाँ पर क्या है कि हर बार जो है, जैसे चक्के वाले बाबा की पालकी हो या साईं बाबा की पालकी हो, हमेशा विवाद की स्थिति यहीं क्यों रहती, दूसरी जगह क्यों नहीं रहती? मेन विवाद का जो स्पॉट है, आप यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछो ना, दुकानदारों से पूछो, ये आपको यहाँ की स्थिति बताएंगे कि विवाद की स्थिति यहीं की होती है। ये कुछ डर है, ये हिंदुओं की दुकान है, इनसे पूछो, आप ये बताएंगे यहाँ का वाक्य क्या है। एफआईआर में जिक्र है कि प्लानिंग कर रखी थी, तो प्लानिंग किसने करवाई? प्लानिंग शेर गाजी जी ने करवाई थी। अच्छा, हाँ। और ये भाई जो कह रहे हैं कि पीएफआई और सीमी, इसका क्या मतलब है? पीएफआई सीमी सही बात है ना। मेरे को आप एक चीज बताओ कि हम जब रैली में निकले तो हम पत्थर लेके तो निकलेंगे नहीं। हमारे हाथ में तो भारत माता का झंडा था, तिरंगा था। हम कोई पत्थर और क्या वो टाइल्स लेके निकलेंगे? हम क्या पत्थरों के टाइल्स लेके निकले थे? हम क्या झगड़ा करने निकले थे क्या? हम तो भारत जीती थी तो हम तो तिरंगा यात्रा लेके तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे ना। और क्या भारत में रह के अगर भारत जीतेगी तो क्या उसका जुलूस भी नहीं निकाल सकते क्या? शेर गाजी जी बोल रहे कि परमिशन लेके निकालना चाहिए, तो क्या आपके भारत में रह के क्या परमिशन लेना पड़ेगी क्या? 10:30 और ये किसी पार्टी की रैली थोड़ी ना थी कि कोई राष्ट्रीय मुद्दा था कि कुछ था। ये तो भैया राष्ट्रीय रैली थी ना, अपने भारत की रैली थी ना। इंडिया जीती थी, उसकी खुशी में रैली निकाल रहे थे। और सत्य विजय की रिपोर्ट आप देख रहे थे। सत्य विजय हमारे साथ खुद लाइव जुड़ चुके हैं। सत्य विजय, शिकायत करता हूं या फिर महू के जो लोग जिनसे आप बातचीत कर रहे थे, जो बातें वो बता रहे थे, वो वाकई में हैरान करने वाले हैं। यानी कि जो हिंसा भड़की है वो पूरी प्लानिंग के तहत भड़की। ऐसे में सवाल ये कि भारत की टीम की जो जीत हुई, उसका जो जश्न मनाया जा रहा था, उससे आखिर दिक्कत किसे थी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, महू में जो हिंसा हुई, महू में जो माहौल बिगाड़ा गया, महू में जिस तरह से षड्यंत्र करके हिंसा की गई, इन सब के पीछे हम हर पहलू को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। हमने आज 3 से 4 जगह रिपोर्ट की। सबसे पहले वो फरियादी जिसने पहली एफआईआर दर्ज कराई 17 नामजद लोगों के खिलाफ, उससे ये स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि फरियादी ने लिखित में एफआईआर में दिया है कि प्लानिंग की गई थी, उसने खुद सुना है।